हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। आज हम अपने एसक्यूएल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है स्ट्रिंग फंक्शंस। बेसिकली एसक्यूएल में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा वर्क इजी करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि लोअर केस फाइंड करना है, अपर केस करना है, सब स्ट्रिंग फाइंड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस अवेलेबल है। तो आपको याद होगा हम जब पढ़ रहे थे हमने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय नाम की, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल है, इसका ये डेटा है। तो इसको यूज़ करके हम स्ट्रिंग फंक्शंस के ऑपरेशंस को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है फंक्शन एस्काई, ठीक है। एस्काई फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये जो भी आप इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उसके पहले करेक्टर की एस्काई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो क्वेरी है सेलेक्ट ई नेम, मेरा ये ई नेम जो मेरा कॉलम है एस्काई ई नेम के फर्स्ट कैरेक्टर का ये क्योंकि रिटर्न करेगा, ठीक है, एज एस्काई वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय का दिस इज टेबल नेम। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आउटपुट आया वो मेरे पास ये सारे ई नेम मैंने सेलेक्ट किया टेबल से, तो ई नेम आ गए और एस्काई वैल्यू आ गई। जो ये एस्काई वैल्यू है पूरे की नहीं है, ये सिर्फ ये ई नेम कॉलम के फर्स्ट करेक्टर की। ए की 65 होती है, डी की 68 है, कैपिटल डी की 60 है। ऐसी जो स्काई वैल्यू होती है आपको पता होगा कि कैपिटल लेटर्स की अलग होती है और स्मॉल लेटर्स की अलग होती है। तो हर करेक्टर एक स्काई वैल्यू से डिनोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है करेक्टर। तो करेक्टर बेसिकली क्या करता है, ये आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्काई वैल्यू की, ठीक है। अगर आप कोई स्काई वैल्यू आप इसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको बताएगा वो स्काई वैल्यू किस करेक्टर को डिनोट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ देख सकते हैं आशीष, आशीष है नेम, ठीक है। तो इसका क्या है स्काई वैल्यू 65, क्यों, क्योंकि ए करेक्टर की वैल्यू क्या होती है 65। तो अब मैं अगर करेक्टर 65 लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो कैपिटल ए आता है। ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 97 ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं स्मॉल ए, ठीक है। 97 क्या डिनोट करता है स्मॉल ए, और 65 किसको डिनोट करता है कैपिटल ए को। तो इससे कैर फंक्शन बेसिकली आपको करेक्टर बताता है। नेक्स्ट आता है कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स बेसिकली आपको सब स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा सकता हूँ, तो इस क्वेरी मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट ई नेम कैर इंडेक्स आई ई नेम एज कैर इंडेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा ई नेम है। बेसिकली मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बताया गया, या तो मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ, मैं टेबल से ले लेता हूँ, इसलिए मैंने ई नेम लिख दिया। इस स्ट्रिंग पर्टिकुलर ई नेम स्ट्रिंग में मेरा आई जो करेक्टर है वो कौन से इंडेक्स पे लाई करता है ये वो रिटर्न करेगा, ठीक है। कैर इंडेक्स पर्टिकुलरली एक तो इंडेक्स आपको रिटर्न करता है इन अ स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर। जैसे कि आई है तो जैसे आप देख सकते हैं आशीष 1 2 3 4, फोर्थ करेक्टर पे आई आता है तो इसलिए 4, दीपक में कोई नहीं आता इसलिए 0, देवांशी में 8 लास्ट पे आ रहा है तो इसलिए 8, ऐसे हितेश में सेकंड पे आ रहा है इसलिए सेकंड। तो ये आपका था कैर इंडेक्स का एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है बेसिकली आपको स्ट्रिंग पे कुछ फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए मदद करता है। जैसे कि अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, हमारे पास एक कॉलम था सैलरी, सैलरी को मैंने फॉर्मेट किया सी से। एक कुछ ऑलरेडी डिनोटेड कैरेक्टर्स है जिनका अपना मीनिंग होता है, हम वो प्रोवाइड करके यहाँ पे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। सी क्या करता है उसको एक डॉलर में कन्वर्ट करता है बेसिकली। ये हमारा एक्चुअल कॉलम था, हमने इसको अगर डॉलर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं सी करूँगा। अगर सपोज यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ तो पी का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं परसेंटेज में डिनोट हो गया, ठीक है, आपका परसेंटेज सिंबल एम्बेड हो गया इसके साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है बेसिकली, लेफ्ट आपको करेक्टर के लेफ्ट मोस्ट करेक्टर देगा, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट। आप इसमें क्या करते हो, आप लेफ्ट आपकी स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हो या कॉलम नेम दे दो या स्ट्रिंग दे दो, जो भी, मैंने नॉर्मल स्ट्रिंग ले ली है। देन आप किस डिजिट तक आपको चाहिए वो आप लेंथ स्पेसिफाई करोगे 7th, और बेसिकली एज आपको पता है एलाइस देने के लिए यूज़ होता है तो इसलिए मैंने एलाइस का यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 7 करेक्टर तक वेलकम पूरा आता है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वेलकम हो गया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा सपोज 15,
तो हमारे पास ज़्यादा कैरेक्टर्स आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ये देख सकते हैं 15 किया तो वेलकम टू कोड तक आ गया, फ्लू हट गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है लेंथ। लेंथ जैसे कि आपको समझ आता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो सिमिलरली ये लेंथ है। मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये लेंथ कैलकुलेट होगी। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर कॉलम लिया, किस कॉलम पे मेरे को किस बेसिकली कॉलम या स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मैंने वहाँ लिख दिया और ये मैंने नॉर्मल एलाइस दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर। लोअर बेसिकली यूज़ होता है किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देख सकते हैं ई नेम, ये जो सब है ये सब ए डी डी एच एच डी कैपिटल्स में फर्स्ट लेटर, बट मेरे को पूरी स्ट्रिंग ही लोअर केस में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा लोअर और पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने एग्जीक्यूट की तो आप देख सकते हैं ये सारी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो गई है। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है एलट्रीम। तो एलट्रीम क्या करता है बेसिकली ये वाइट स्पेसेस डिलीट करता है फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट से। सपोज हमारे पास क्वेरी है सेलेक्ट एलट्रीम, ये हमारे पास कुछ स्पेसेस आ गई, फिर हमारे पास अपनी स्ट्रिंग आई और फिर हमने उसका एलाइस दिया। तो ये कैसे ऑपरेट करेगा, जो इसका आउटपुट होगा ये जो वाइट स्पेसेस मैंने ऐड की हुई है स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट साइड पे वो सारी ट्रिम हो जाएगी। एलट्रीम मीन्स लेफ्ट ट्रिम, तो आप देख सकते हैं ये ट्रिम हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैट इंडेक्स। बेसिकली पैट इंडेक्स आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन देता है आपके पैटर्न की इन अ स्ट्रिंग में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक क्वेरी लिखी है सेलेक्ट पैट इंडेक्स परसेंट 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 टू परसेंट। ये बेसिकली क्या है परसेंट का मीनिंग होगा आप कुछ भी हो, पहले लगाया तो पहले कुछ भी हो सकता है, टू बाद में टू लगाया तो बाद में कुछ भी आए, ठीक है। ये फिर मैं अपनी पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वेलकम टू कोड फ्लू एज पैट वैल्यू। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो पर्टिकुलर इंडेक्स प्रोवाइड करेगा इस टू का, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या आता है, इसका आता है 9। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हैं इसका 9 आउटपुट आया, ठीक है। तो बेसिकली ये वो चीज़ करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस क्या होता है बेसिकली अगर हमें कोई भी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना हो तो हम रिप्लेस का यूज़ करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होता है आप रिप्लेस लिखते हैं, देन आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, देन आप बताते हैं कौन सी स्ट्रिंग को बेसिकली कौन से करेक्टर या स्ट्रिंग को आपको करना है और किस चीज़ से रिप्लेस करना है आप वो प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको जो मैंने रन किया। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया ई नेम में जहाँ पे छोटा मीन्स लोअर आई आता है उसको कैपिटल आई से एक्सचेंज कर दो। तो देखो आप पहले था आशीष, फोर्थ पे स्मॉल आई था, बाद में जब मैंने रिप्लेस किया कैपिटल आई से तो कैपिटल आई हो गया। तो बेसिकली रिप्लेस कर देता है आपकी न्यू स्ट्रिंग से। नेक्स्ट आता है नेस्टेड रिप्लेस। तो नेस्टेड रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस फंक्शन विद इन अ रिप्लेस। तो ऐसे आप किसी भी के साथ नेस्टेड कर सकते हो। मैंने एक नेस्टेड समझाने के लिए रिप्लेस ले लिया है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ सेलेक्ट ई नेम रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। ई नेम पहले अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा, स्मॉल आई से कैपिटल आई को इसको करेगा, फिर ये बाहर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जब बाहर वाला होगा तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट आया उस पर मैं क्या कर रहा हूँ ए को 0 बना रहा हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देख सकते हो ए भी कन्वर्ट हो गया और आई भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों, दिस इज हाउ नेस्टेड रिप्लेस वर्क्स। देन वी हैव रेप्लिकेट। रेप्लिकेट बेसिकली होता है मल्टीपल्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कोड फ्लू को 5 बार प्रिंट करवाना है या कोई सी एक्स्ट्रा स्ट्रिंग को 5 बार प्रिंट करवाना है तो मैं रेप्लिकेट का यूज़ करूँगा। मीन्स आई एम मेकिंग अ डुप्लीकेट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कौन सी स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करना चाहते हो और कितनी बार करना चाहते हो आप वो नंबर दोगे और ये रेप्लिकेट स्ट्रिंग हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन आता है रिवर्स। रिवर्स जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, जैसे कि एसक्यूएल को एलक्यूएस में कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट। राइट क्या करेगा, बेसिकली राइट मोस्ट करेक्टर ला के देगा। जैसे लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट मोस्ट करेक्टर आते थे, ऐसे ही राइट मोस्ट में राइट मोस्ट करेक्टर आएंगे। तो एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो कोड फ्लू 8। तो अब काउंट करें 1, हम राइट से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर इसी को मैं काउंट डाउन करके 5 कर देता हूँ, ठीक है, लो कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट से नहीं राइट से इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो
आपका राइट से काउंट होगा 1 2 3 4 5 ई से लेके एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट ट्रिम, सिमिलर टू लेफ्ट ट्रिम। इसमें बस क्या होगा, राइट की जो स्पेसेस होगी वो ट्रिम हो जाएगी। देखो जैसे मैंने एग्जांपल में लेफ्ट में भी स्पेसेस डाली और राइट में भी डाली हुई है। जब मैं इसको आर ट्रिम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड की वाइट स्पेसेस होगी वो सारी ट्रिम हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट होता है एस टी आर। एस टी आर क्या होता है बेसिकली, अगर हम कोई भी कॉलम हमारा न्यूमेरिक होता है तो उसको हमें अगर एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना है, उसको एज अ स्ट्रिंग ऑपरेट करवाना है तो हम एस टी आर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सैलरी था वो ऑलरेडी क्या था, न्यूमेरिक था। तो अगर मेरे को कहीं पे काम करना है उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करना है तो मैं एस टी आर और पर्टिकुलर अपनी स्ट्रिंग को करूँगा। तो जो कंपाइलर होता है वो क्या ट्रीट करता है, उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, ठीक है, नॉर्मली। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग स्प्लिट। स्ट्रिंग स्प्लिट क्या करता है बेसिकली, स्ट्रिंग स्प्लिट आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसको आप बेसिकली कॉलम्स में डिवाइड करोगे, मीन्स स्प्लिट करोगे, मीन्स अलग अलग स्प्लिट करोगे। अगर मेरे को स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वेलकम स्पेस टू स्पेस कोड फ्लू है, ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन स्पेसिस। तो मैं क्या लिखूँगा, अपनी स्ट्रिंग लिखूँगा, फिर वो चीज़ लिखूँगा जो मेरे को यहाँ पे कॉमा डाल के जिसके बेसिस पे मेरे को सेपरेट करना है, ठीक है। तो मेरे को अभी स्पेसिस के बेस में करना है तो इसलिए मैंने स्पेसिस लिखा। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या आएगा, आपको देखोगे कि सेपरेट कर दिया इसने बेस्ड ऑन स्पेसेस, तो 3 एंट्रीज होगी। अब इसका थोड़ा सिंटेक्स अलग होता है, तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम किस से, फिर हम कोई अपना फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है, आप ज़रा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉन्कैट। कॉन्कैट बेसिकली क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, मीन्स दो स्ट्रिंग हमें उसको जोड़ के करना है तो हम कॉन्कैट का यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक है हितेश और एक है कालरा। जब मैं इसको कॉन्कैट करूँगा तो ये दोनों जुड़ के एक स्ट्रिंग बन जाएंगी, लाइक हितेश कालरा, ओके। तो अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो हम कॉन्कैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, आपको एक स्ट्रिंग का एक पार्ट आपको दिलाता है, मीन्स आप रिट्राइव कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रिंग है, सपोज फॉर एग्जांपल हेलो वेलकम टू कोड फ्लू, और तो अगर इसमें से मेरे को कुछ पार्ट चाहिए तो मैं कैसे मीन्स रिट्राइव करूँगा, तो इसके लिए मैं सब स्ट्रिंग यूज करूँगा। सब स्ट्रिंग हेलो वेलकम मैं अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड करूँगा, देन स्टार्टिंग इंडेक्स और नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने चाहिए मेरे को, ठीक है, मीन्स कार्ड तक स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कितने करेक्टर, अगर सपोज 10 है, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको आउटपुट दिखा के देखते हैं। तो देखो इसका जो है 7 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर डब्ल्यू आ रहा था, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, 10 करेक्टर से जाएगा। डब्ल्यू को हम 1 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ई तक, स्पेस इज योर 8, टी इज 9, 10th इज ओ, सो यू विल गेट टिल 10 ओ, ओके। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको लेस करता हूँ 3 से 7 और 7 करता हूँ तो सिर्फ वेलकम ही आएगा, तो आप देख सकते हैं सिर्फ वेलकम आया। तो दिस इज हाउ सब स्ट्रिंग वर्क। बेसिकली आप स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और नंबर ऑफ मीन्स डिजिट्स कितने आपको चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर। तो बेसिकली अपर क्या होता है, जैसे लोअर हम लोअर केस में यूज़ कर कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, सिमिलरली हम अपर को अपर केस के लिए करते हैं। तो ये अपर एक एक्चुअली आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट आया, इसने अपर केस में कर दिया। होप आपको ये समझ आया होगा। ये सारे स्ट्रिंग फंक्शंस है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।